नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपको बता दें, महादेश के विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार और किस कारण से वजह जान रहे हैं और चर्चा की जा रही है इनके द्वारा। यहाँ पे आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण नाग जी भी मौजूद हैं और मनीष शर्मा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बता दें एक बार फिर से कि 29 अक्टूबर को स्वर्गीय जीएस बाली ने आखिरी सांसें ली थी एम्स अस्पताल में, दिल्ली के एम्स अस्पताल में। और 30 अक्टूबर को जो है कांगड़ा में एयरपोर्ट पर लाया गया था। आपको बता दें एयरपोर्ट पे भी एयर एम्बुलेंस के द्वारा उनको लाया गया और 31 अक्टूबर को अंतिम संस्कार किया गया नंदकेश्वर चामुंडा धाम में। जनता का हुजूम जो है लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आपको दिखाया गया था। कितनी जनता जो है सड़कों पर निकल आई थी जब इनकी शव यात्रा गुजर रही थी उनके इलाकों से। हर कोई अंतिम दर्शनों की लालसा में सड़कों पर उतर आए थे, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बुजुर्ग हों। बुजुर्ग महिलाओं की अगर बात करें, बुजुर्ग पुरुषों की बात करें, हर कोई जो है वो रो रहा था। सबने अपनी नम आंखों से विदाई दी थी पूर्व मंत्री जीएस बाली को। हर नेता जो है वो धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हों चाहे विधायक हों, हर कोई ज़रूर आ रहा है अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट करने। जीएस बाली के सपूत्र रघुवीर सिंह बाली जी से मिलने, बातचीत करने।
कुछ ही देर में विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से रूबरू होंगे। कद्दावर नेता का नाम जो है दिया गया है JS बाली को। अगर हम बात करें नगरोटा बगवा की तो बहुत डेवलपमेंट करवाई गई है, बहुत कार्य किए गए थे इनके द्वारा। वहाँ पे लगातार 4 बार विधायक रहे हैं नगरोटा बगवा के। अगर हम बात करें ज़मीन से जुड़े हुए, ज़रूर कहना चाहेंगे क्योंकि हर छोटे बड़े से प्रेम भावना से इनके द्वारा मिला जाता था, चाहे वो बच्चा हो चाहे वह बुज़ुर्ग हो। और रोज़गार का नेता इनको नाम दिया गया था क्योंकि बेरोज़गारी भत्ता जो है इनके द्वारा चलाया गया था और सरकार के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ भी खड़े हो गए थे। इस्तीफ़ा देने तक की भी बात कर दी गई थी इनके द्वारा, लेकिन सरकार जो है उन सरकार ने हार मानी और फैसला जो है केवल लोगों की, आम जनता के हित में लिया गया। लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों का तांता जो है लगातार घर पे लगा हुआ है। रोज़ाना जो है लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आम जनता की बात की जाए, चाहे छोटे से मज़दूर की बात की जाए, मज़दूर से लेकर हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक यहाँ पहुँचे हैं। इसी से जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्व मंत्री JS बाली का दबदबा कितना था। जिला कांगड़ा की बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात करें, तभी सरकार ने राज्य के सम्मान के साथ इनको अलविदा कहा। अंतिम संस्कार इनका राज्य के सम्मान के साथ किया गया। रमेश बड़ार भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष। अचानक किसी इतनी बड़ी हस्ती का चला जाना पूरे शहर को
मायूस करके गया है। आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीर में। अगर हम बात करें युवाओं की, हम बात करें बुज़ुर्गों की, तो पूर्व मंत्री JS बाली के जाने से हर कोई व्यक्ति मायूस हुआ है। हर किसी ने अपनी नम आंखों से उन्हें विदा किया है। आपको बता दें, गहन चर्चा जो है उनके पास ठीक है जारी है। पूर्व JS बाली की पूर्व बातों को भी याद किया जा रहा है, उनकी चर्चा की जा रही है। और मेरा लाइव का ऑप्शन नहीं मिलता, दिखाऊंगा तो ना
भी लिखी रही अभी यहीं रोकते हिम्मत रखने को कहा गया है अध्यक्ष विपिन परमार के द्वारा जीएस वाले के सपूत रघुवीर सिंह बाली को, और संभालने के लिए कहा गया है सब कुछ, उनकी धरोहर को आगे लेके जाने के लिए संभालने के लिए कहा है और संभावना दी है। क्या हाल है जी? ठीक ठाक सर। आज किस तरह के पूर्व मंत्री जीएस बाली श्री जीएस बाली जी का जो निधन हुआ है, और उस के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी क्षति हिमाचल प्रदेश को और ज़िला कांगड़ा को हुई है। 4 बार वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य रहे, मंत्री रहे, और जब भी उनको जिम्मेवारियां मिली हैं उन्होंने प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ हिमाचल प्रदेश के उत्थान और विकास के लिए बनाई हैं। एक बहुत बड़ा लॉस है, और चाहे हमारी पार्टियां भिन्न हों, परंतु अक्रॉस दी अब पार्टी लाइन हम एक दूसरे का मान सम्मान और विचारों का आदान प्रदान करते थे। निसंदेह यहाँ इस परिवार को जो क्षति है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, परंतु एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, और विचार विमर्श किसी मंच पर शेयर हो प्रदेश के विकास के लिए, उसकी एक बहुत बड़ी क्षति हमें हुई है। मैं उनके चरणों में भगवान से यही विनती करता हूँ कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, और शोक संतप्त परिवार को ईश्वर हिम्मत दे, यही मैं कहना चाहता हूँ। कोई सर किस्सा आप शेयर करना चाहें जनता के साथ कि किस तरह के व्यक्तित्व थे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि 1998 में मैं विधायक बना और वो भी विधायक बने। हमारे दल अलग अलग थे, परंतु बहुत से विषयों पर जब हम विधानसभा में चर्चा करते थे तो चर्चा में सुझाव एक दूसरे के लिए जाते थे, और वो सुझाव जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए लिए जाते थे। मैं वो पल हमेशा याद रखूंगा, उनको कभी मैं भुला नहीं सकता।
बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया। तो आप देखना कि किस तरीके से शोक व्यक्त किया है और क्या उन्होंने अपना किस्सा किया है, किस्सा भी शेयर किया है लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं अगले लाइव में। मैंने चड्ढा अपने विजुअल राजेश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।